बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं, वहां भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। और 3 और 5 अगस्त 2 तारीखें दी गई थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि 5 अगस्त के कार्यक्रम को फाइनल किया जा सकता है। भूमि पूजन के लिए कल जो बैठक हुई थी उसमें 3 या फिर 5 अगस्त 2 तारीखों के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। न्योते के लिए उनको न्योता दिया गया था और कहा यह गया था कि अब पीएमओ को ही फाइनल करना है, प्रधानमंत्री की तरफ से ही फाइनल होगा कि वो किस दिन आ सकते हैं भूमि पूजन के लिए। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि वो वर्चुअली संबोधित करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिलान्यास में शामिल होंगे या फिर वो खुद वहां पर जाएंगे, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन 5 अगस्त के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, खबर आ रही है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में हो सकते हैं शामिल। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट है? 5 अगस्त की अगर तारीख को माना जाए तो क्या खुद जाएंगे प्रधानमंत्री या फिर ये वर्चुअली संबोधित होंगे? ये अभी तक ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित होंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से इतनी जल्दी कार्यक्रम की फाइनल होने की सूचना नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिले हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री की उपलब्धता है, प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं। ऐसे में जो 2 मुहूर्त दिए गए थे, जो आज तक ने लगभग 1.5 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि अपने दर्शकों से साझा की थी जानकारी कि प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है और 2 तिथियों का विकल्प बताया गया है। एक तो रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा और दूसरा द्वितीया तिथि यानी 5 अगस्त। इसमें प्रधानमंत्री की जब उपलब्धता होगी उस समय उनके हाथों से भूमि पूजन संपन्न कराया जाएगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ये संकेत दिए हैं कि हाँ, उनके पास ये चिट्ठियां आई हैं, न्योता आया है और इसमें से 5 अगस्त की तिथि ज्यादा सही अनुकूल लग रही है, जिसमें प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं। और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख और बाकी कई देश की जानी मानी हस्तियां वहां पर हिस्सा लेंगी, लेकिन कार्यक्रम को ऐसा रखा जाए जहां भीड़ कम हो, लेकिन उसका लाइव प्रसारण पूरे देश और दुनिया में किया जाए ताकि लोग इसके साथ जुड़ सकें। और दूसरा, हमने कई विद्वानों से बात की है कि आखिर 5 अगस्त के मुहूर्त में क्या खास है। तो केडी गोस्वामी जी से हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि भगवान रामलला के नाम से उनमें चंद्रमा देखा जाता है और सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है, जो उसमें देखा गया है कि जिस समय सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है और राम नाम के हिसाब से जो मुहूर्त है वो 5 तारीख का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और उसमें भूमि पूजन किया जाए तो सर्वार्थ सिद्धि यानी सारी कामनाओं की सिद्धि होती है उसमें। और लिहाजा इसीलिए इसको फाइनल किया गया है। और प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे ही जितनी जल्दी से जल्दी, वीएचपी और न्यास के सूत्रों का भी कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में पुष्टि हो जाएगी। तैयारियां तो शुरू हैं, बस खाली एक हामी मिलने की देर है। संजय, 2 बातें। पहली बात तो ये कि क्या हम इसको ये माने कि जो 3 और 5 2 तारीखें दी गई थी, जिसमें जो खबर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आ रही है 5 तारीख की उपलब्धता है प्रधानमंत्री की, यानी कि उस दिन वो जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोरोना काल में खुद वीएचपी के कई जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि कोरोना काल है, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि ज्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम लोग हो और इसका प्रसारण इस तरीके से किया जाए ताकि हर कोई उस पल का गवाह बन सके। तो ये दोनों चीजों के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इन दोनों चीजों के बारे में यह है कि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री का जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और साथ ही प्रधानमंत्री वहां जरूर उपस्थित हों, क्योंकि इससे पहले भी ये विकल्प आया था कि प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या की जन्म स्थान की मिट्टी की पूजा यहाँ कर दे, मृतिका पूजन अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में, फिर वो मृतिका वहां जाए और उसके बाद भूमि पूजन हो। लेकिन उस पर यह माना गया कि जब इतना बड़ा ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक पल है, प्रधानमंत्री वहां स्वयं उपस्थित हों तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। और ऐसे में अब ये तय किया गया कि जल्दी से जल्दी का मुहूर्त यही है कि या तो रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा और इसके साथ ही द्वितीया तिथि। तो द्वितीया तिथि पर द्वितीय और तृतीया का संयोग है, तो उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्यादा अनुकूलता लग रही है और ऐसे में प्रसारण ऐसा किया जाएगा कि हर एक आदमी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो तो ये कहा जा रहा है कि उसे लगे कि वो वहीं उपस्थित है और प्रधानमंत्री के आसपास और उस पुण्य भूमि पर जहां श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि सारी चीजें ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हर आदमी अपने आप को वहां से जुड़ा हुआ महसूस करे। और साथ ही जो अभी कल ही मीटिंग हुई है उसमें भी तय किया गया कि 10 करोड़ परिवारों को ये जोड़ा जाए ताकि वो सहयोग राशि दें और हर आदमी को ये लगे कि राम मंदिर में उसका भी योगदान है। जो लोग कार सेवा करना चाहते हैं उसके लिए भी फिर फाइनल प्रोग्राम आएगा कि कब से कब तक लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कार सेवा में हिस्सा ले सकते हैं।
लेकिन एक बार काम शुरू हो जाए तो ऐसा अंदाज लगाया गया है कि कई चरणों में राम मंदिर का निर्माण होगा और उस चरणबद्ध तरीके से 3.5 साल लग जाएंगे। तो ऐसे अगर हम राजनीतिक तरीके से देखें तो 2024 के आम चुनाव जब आएंगे उससे ठीक पहले, ऐन पहले इस मंदिर का उद्घाटन हो सकता है, यानी रामलला विराजमान हो सकते हैं।